डीएचए से बेहतर ये इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में साबित होगी। लाहौर में कहां पैसा लगाएं जब टेबल में हमारे पास अलगनी है, अल कयूम है, रहीम है, पार्क लेन सिटी है, बिस्मिल्लाह, जितने ज्यादा नाम उतनी ज्यादा कंफ्यूजन। अब जिसके पास भी 3 लाख या उससे ज्यादा है, महाना किस्त 15 से 20 हजार या उससे ज्यादा अदा कर सकते हैं। इससे बेहतर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा सबको चैलेंज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। बहुत सारे लोग डीएचए 10 की फाइल परचेज कर रहे हैं आजकल लाहौर में, जिनके पास भी 20 लाख, 50 लाख या करोड़ का बजट है। क्या वो 5 सालों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकेगी? इसके बरक्स अगर कोई ऐसी सोसाइटी हो जो अगले 5 सालों में डीएचए फेज 10 से ज्यादा आपको मुनाफा दे, किस्तों पर हो, डीएचए फेज 10 से जल्दी आपको कब्जा दे ताकि 3 से 4 साल बाद आप अपना घर बना सकें, या ऐसे कमर्शियल प्लॉट्स जो करोड़ के अंडर के बजट के हों और किस्तों पे हों ताकि 4 साल बाद आप अपना कमर्शियल प्लाजा बनाएं, उसको रेंट आउट करें, तो इससे खूबसूरत बात कोई और हो सकती है? इसके बरक्स बहुत सारी सोसाइटीज हैं, मोर देन 400 सोसाइटीज लाहौर में ऑन गोइंग, जिस तरह बेशुमार नाम आपको सामने आते हैं, अल कयूम गार्डन, अल गनी गार्डन, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन सब पे मैं बात करूंगा और मेरी जो अपनी पसंद है वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो इंशाल्लाह अगले 4 से 5 सालों में आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बेहतरीन साबित होगी इंशाल्लाह। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लाहौर के किस सोसाइटी में की हुई है और उसकी क्या रीजन बनी थी और अब वो इन्वेस्टमेंट कैसी जा रही है। ये आखिरी लाइन जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि जो भी शख्स कमेंट पढ़ता है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी लाहौर नहीं आ सकते, वो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं दिन रात यूट्यूब में और उनको वहां से हेल्प आउट होती है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट का फिर इंतखाब करते हैं, तो उनकी हेल्प जरूर कीजिएगा। अब बात स्टार्ट होती है डीएचए फेज 10 की फाइल से। देखें, मैंने अपने बेशुमार वीडियोस में बात की है कि डीएचए फेज 10 की फाइल्स राइट नाउ लाहौर में एक सट्टाबाजी का मैदान है। मैदान में उसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले अगर हम 5 सालों को स्टडी करें तो आपकी सिर्फ अगर कनाल की फाइल को हम देखें तो 65 लाख, 70 लाख से ये कभी 1 करोड़ 20 तक जाता है, 1 करोड़ 40 तक जाता है। 21-22 की अगर मैं बात करूं तो 1.25 करोड़ से भी ऊपर उन्होंने टच किया था जब बहुत ज्यादा पीक आ गया था, आर्टिफिशियल बाइंग जब ज्यादा हो गई थी। जब डीएचए कोयटा की फाइल्स भी अगर आप लोग को याद हो, 25-30 लाख से ये ऑलमोस्ट करोड़ तक चला गया था, करोड़ प्लस भी जा चुका था कुछ दिनों के लिए। अब ये होता क्यों है? देखिए, कोई 5, 10, 15, 20 बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि यार 10 करोड़ तू डाल, 50 करोड़ मैं डालता हूँ, 20 करोड़ मैं डालता हूँ। हम इन फाइल्स की परचेजिंग स्टार्ट करते हैं। एक फाइल अगर 60 लाख की है और 1 अरब रुपए उस फाइल के ऊपर इन्वेस्ट होने वाला है, दैट मीन्स 1 अरब रुपए के फाइल्स मार्केट से खत्म हो जाएंगे। दैट मीन्स सप्लाई खत्म होगी, डिमांड्स 1 अरब रुपए की मार्केट में है। उसकी वजह से वो 60 लाख से 70 लाख, 70 से 80 करोड़ इस तरह ऊपर जाता जाता है। जब 1 करोड़ 20 तक जाता है वो इन्वेस्टर्स रुक जाते हैं और आम आवाम खरीदना स्टार्ट कर जाती है। ओहो, ये तो ऊपर जाने वाला है। डीलर्स आपको कहने लग जाते हैं सर 1 करोड़ 20 का परचेज करें और ये 1.5 करोड़ तक तो जाएगा ही जाएगा अगले महीने में। हम इस लालच में कि 1 करोड़ लगा लेंगे, 1 करोड़ 20 लगा लेंगे, 20-30 लाख का हमें फायदा हो जाएगा, एक महीने में हम अपना पैसा लगा लेते हैं। जिन्होंने 1 अरब रुपए लगाए थे, उन 20 इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे होते हैं और एंड पे आम आवाम के साथ वही फाइल जो 70 लाख की इन्वेस्टर्स ने परचेज किए थे वो आप लोग के पास पड़ी हुई होती है और आपकी परचेजिंग होती है 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50, और फिर मार्केट ठा करके गिरती है और वही फाइल फिर 80 लाख की आ जाती है। फिर इन्वेस्टर साल इंतजार करता है, आप लोग जब बेसब्र होते हैं, वो इन्वेस्टर फिर से आता है, आप लोगों से 80-80 लाख की परचेजिंग करता है। अब आप लोग तो बदगुमान हो गए हैं डीएचए फेज 10 की फाइल से, लेकिन पिछले साल काफी ज्यादा लोग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी उसमें इन्वेस्टमेंट करने की, तो इस साल नए बकरे वो बनते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने ये वर्ड यूज किया, लेकिन बंद कमरों में जो बड़े मगरमच्छ होते हैं वो हमें बकरा कहते हैं। मैं भी इसमें अपने आप को शामिल कर देता हूं। तो काइंडली मैं समझता हूं कि सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फेज 10 की फाइल सिर्फ तब आप परचेज करें जब अभी अगर ये 70 लाख की है, ये 75 पे जाए, फिर ये 80 पे जाए और मार्केट ने पिछले 3 से 4 हफ्तों में अपवर्ड ट्रेंड दिखाया हो कि कभी लाख बढ़ रहा है, कभी 2 लाख बढ़ा हो, दैट इज द टाइम कि आप इन्वेस्ट करें, 10-15 लाख लेके साइड पे हो जाए। एक्सपेंसिव बाइंग ना कीजिएगा। तो फेज 10 की फाइल आई डोंट थिंक सो कि अगले 5 सालों में एक क्रेडिबल और नेचुरल आपको प्रॉफिट देने की काबिलियत रखती है। और कब्जा तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फेजेस ऑफ डीएचए लाहौर और उसमें बहुत काम होगा। इससे पिछले डीएचए फेज 9 प्रिज्म में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे अभी तक पोजीशंस नहीं मिले, तो इसको भी फिलहाल हम साइड पे करते हैं। इसके अलावा आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं लाहौर में राइट नाउ, जिस तरह अल कयूम गार्डन हो गया, आपके पास हो गया अलगनी गार्डन,
आपके पास रहीम गार्डन हो गया। इन सबको जब मैंने एनालाइज किया तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ, बल्कि फील नहीं, लॉजिकली और फैक्ट्स ने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं अगर इनके पिछले पीछे 3 प्रोजेक्ट्स चलते हुए आ रहे हैं या 4 प्रोजेक्ट्स चलते हुए आ रहे हैं, तो उनमें से 2 में लोग खुश हैं, 2 में खफा हैं। 3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं, 1 प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है। 1 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए, 3 नाकाम हुए। ये इस तरह के डेवलपर्स है राइट नाउ, जो आपको फेज 5 बता के या फेज 7 बता के या फेज 10 बता के अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कि हमने इतने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। बज़ाहरन रियलिटी में अगर आप जाएं, लाहौर में विजिट करें, चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज आप आ नहीं सकते, आपको वीडियो शॉट्स दिखाए जाते हैं, एक रोड दिखाया जाता है, एक दरख्त दिखाया जाता है, कुछ घर दिखाए जाते हैं, पीछे खेत होते हैं सारे के सारे। तो इन चीजों से बचें। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो देन आई स्टम्बल्ड अपॉन रहमान डेवलपर्स। अब ये वाहिद मुझे एक ऐसे डेवलपर लगे हैं जिसमें लेट्स सपोज इनके 7 फेजेस हैं फॉर इंस्टेंस लाहौर में, ठीक है, और 1 लाख क्लाइंट्स हैं लाहौर में इटसेल्फ। तो 1 लाख में से 90,000 खुश हैं। मैं ये नहीं कहूंगा 1 लाख खुश हैं, 10,000 ना खुश हैं। उन 10,000 को जब मैंने एनालाइज किया तो उन 10,000 की कहीं ना कहीं 50% गलती डेवलपर की थी। मैं मानता हूं 50% गलती खुद जो क्लाइंट्स थे उनकी थी। कुछ लोगों ने पेमेंट्स लेट किए, कुछ लोगों को सरचार्ज लगा, कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों को डीलर ने ये गलत बात बताई कि आप 10 फाइलें ले लें। इस्तिताअत इंस्टॉलमेंट पे करने की उस क्लाइंट की सिर्फ 1 फाइल की थी, लेकिन उस वक्त उसके पैसे जमा पूंजी थी, रिटायर होके वो आए थे, तो उनके पास 10 फाइल्स खरीदने के पैसे थे। तो उन्होंने वो 10 फाइल्स खरीद ली। बाद में वो उनकी किस्तें नहीं भर सके, जिसमें से उनकी 6-7 फाइल्स कैंसिल हो गई। आखिर में उनके पास 2-3 रह गए। आज वो क्लाइंट नाखुश है रहमान वालों से। इन्हीं का एक प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द टॉप लोकेशन, आई बिलीव अगले 3 से 4 सालों में इन्होंने अब जो लोकेशन सेलेक्ट की है ये इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ देगी। और रहमान वालों ने ऐसी जगह पे लोकेशन अभी अपना नया प्रोजेक्ट निकाला है जहां पे आपकी करशी यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड्स कॉलेज, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ पाकिस्तान है जो वहां पे आ रहा है, और वॉल्टन एयरपोर्ट। अब ये 3 बड़े ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ये 3 ऐसे जरूरियात जिंदगी को पूरा करते हैं जिसकी वजह से आबादी खुद दौड़े दौड़े आती है। मैं लाहौर में, इस्लामाबाद में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको बता सकता हूं जिसकी वजह से एक यूनिवर्सिटी जब आई वहां पे, तो जो वो वहां पे मरला बिक रहा था उससे पहले वो 2 लाख 3 लाख का बिक रहा था। जब यूनिवर्सिटी आई आज 5 से 6 साल बाद वही मरला 15 से 20 लाख का बिक रहा है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू अर्बन सिटी लाहौर, उसका सिटी वेंचर ब्लॉक विच इज ऑन द मेन जीटी रोड, जहां पे उनका 2100 फुट का फ्रंट है। मेन काला शकाकू से इफ यू गो टूवर्ड्स गुजरावाला तो 3 से 4 मिनट के फासले पे आपको अर्बन सिटी मिलती है। ये अगर आप इसी रोड से टूवर्ड्स लाहौर की तरफ जाएं तो 15 मिनट में आप बादशाही मस्जिद को, मीनार पाकिस्तान को एक्सेस करते हैं। 3 to 4 मिनट्स में आप लाहौर रिंग रोड को एक्सेस करते हैं। यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, एयरपोर्ट भी है, मोटरवे भी है, जीटी रोड भी है, रिंग रोड भी है, यू नेम इट, एवरीथिंग। तो आफ्टर 4 to 5 ईयर्स अल्लाह ताला रहमान वालों को इसी तरह रखे और उनको इस्तिताअत दे कि वो इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, तो अगले 4 से 5 सालों में इंतहाई खूबसूरत सरमायाकारी आप लोग कर सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह में आप लोग अपना घर बना सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह में आप अपना कमर्शियल प्लॉट लेके उस पर कमर्शियल प्लाजा बना सकते हैं। पेमेंट प्लान आप लोग के सामने शो हो रहा होगा, जिसमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला की कैटेगरीज है। 5 मरला की जो टोटल अमाउंट है 17,75,000, 3.5 लाख इसकी डाउन पेमेंट, माहाना किस्त 13,800 है। इसी तरह 10 मरला भी शो हो रहा होगा। कमर्शियल का पेमेंट प्लान भी आप लोग के सामने आ रहा होगा। अब लेट्स सपोज मेरे पास 3 लाख है। इंपॉर्टेंट बात, प्लीज वीडियो ना स्किप करें। मेरे पास अगर 3 लाख, 3.5 लाख है और मैं माहाना 15,000 किस्त दे सकता हूं, आप ना लें, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। पेमेंट प्लान फिर से पीछे लेकर आए, वहां पे एक सेमी एनुअल पेमेंट आती है जो समय अराउंड 90 to 95,000 की है, ठीक है। अगर आप अपने माहाना किस्त में उस जो 6 महीने बाद आपने किस्त अदा करनी है उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो खुदारा ये इन्वेस्टमेंट ना करें, कल को ये आपके गले पड़ेगी। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन शख्स को करना चाहिए जो प्रॉपरली इस पेमेंट प्लान को स्टडी करने के बाद और उनको ऐसा लगता है कि हम ये पेमेंट मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि आप डाउन पेमेंट दें, आपको लगे कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूं, और उसके बाद 6 महीने बाद किस्त आए और आप वो ना अदा कर सकें, फिर आपको नुकसान होगा, फिर आप नुकसान में बेचेंगे, फिर आप मुझे भी बुरा भला कहेंगे डेफिनेटली, और आप फिर डेवलपर के बारे में भी बुरा भला कहेंगे। तो जो भी शख्स प्रॉपरली इस पेमेंट प्लान को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सट्टाबाजी नहीं है,
डे फर्स्ट से मैं कह रहा हूँ। ये एक ऐसी जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है कि अगर इसमें आप प्रॉपर तरीके से अपनी इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट करते हैं तो इन्होंने अपने किसी भी प्रोजेक्ट को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इनके 9 प्रोजेक्ट्स हैं, 9 में से अगर 8 में डिले नहीं हुआ तो मैं मेटाफोरिकली आपको ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट में ये लोग पोजेशन डिले नहीं करते। और इसका सबूत इसी प्रोजेक्ट के पिछले ब्लॉक ने प्रूफ किया है हमें कि ये लोग ड्यू टाइम से पहले उस पिछले ब्लॉक में इन्होंने पोजीशन दिया। तो अगर 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, आप कंसिडर करें 4 साल में आपको कब्जा मिलेगा। 4 साल बाद आप अपना घर बना सकते हैं, 4 साल बाद आप अपने घर को रेंट आउट कर सकते हैं, 4 साल बाद अपना कमर्शियल प्लाजा बना सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है कि हम कितने फ्लोर्स बना सकते हैं। ग्राउंड प्लस 4 की तो अप्रूवल है, स्पेशल अप्रूवल्स जब बाद में होते हैं और अगर सोसाइटी को खुद ये फील होता है कि 4 जो फ्लोर्स बने हुए हैं वो डिमांड पूरा नहीं कर रही और हमारी जो हमने एस्थेटिकली उसको खूबसूरत बनाना है उस खूबसूरती को भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो वो 1 या 2 फ्लोर की मजीद अप्रूवल आपको दे सकती है। लेकिन ग्राउंड प्लस 4 की अप्रूवल आपके पास होती है। इसके सराउंडिंग में जो रेंटल आ रहा होता है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जो स्टैंडर्ड है 0.35 to 0.5% का, वही स्टैंडर्ड रेंटल इनकम ये सोसाइटी आपको देने की काबिलियत रखती है। इसके अलावा अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करवाना है, किस तरीके से प्लान करना है, कोई भी शख्स जो चाहता है कि 1 साल में पैसा डबल हो जाए वो कॉन्टैक्ट ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट प्लान करें, मेरे बाज ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आज से 4 साल पहले हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी, वही पैसे लेके 4 साल में जब उनको प्रॉफिट आता है वही पैसे वो री इन्वेस्ट करते हैं सोसाइटी में। तो बेसिकली जो हमारे अपने पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं देता हूं 10 साल का प्लान। 10 साल का प्लान देने से पहले मैं ये कहता हूं कि आपने ये जो पैसे अभी इन्वेस्ट करने हैं ये आपने 10 साल तक नहीं छेड़ने, ठीक है। हाँ, अगर 5 साल बाद आपकी अगर किसी बच्चे की एजुकेशन आ गई, आपने उस पैसों में से कुछ पैसा निकालना है, वो आपका पैसा है, आपकी अमानत है, आप निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी बच्चे को अब्रॉड भिजवाना है स्टडीज के लिए, वो भी कर सकते हैं, किसी की शादी एंड ऑल दैट, क्योंकि आपके पैसे आपकी अमानत है। इसके अलावा 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम मैनेज करते हैं, 5 to 8 ईयर्स की मैनेज करते हैं एंड 8 to 10 ईयर्स की भी मैनेज करते हैं। जिस तरह की भी पोर्टफोलियो आपने मैनेज करवानी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। आई एम मुसद्दिकुर रहमान, जज़ाकल्लाह।